नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। यूपी के औरैया में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई व लगभग 50 से अधिक श्रमिक घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन ने तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को सैफई रेफर कर दिया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते अपने अपने घरों की ओर लौट रहे ट्रकों में बैठे श्रमिकों ने सोचा भी ना होगा कि ये सफर उनके घरों के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। लॉकडाउन के चलते नेशनल हाईवे पर पैदल चलते हुए सैकड़ों श्रमिकों को या ट्रकों की छतों पर धूप में बैठे को मजबूर लोग प्रतिदिन हजारों लाखों की तादाद में निकलते हुए दिखाई देते हैं। घटनाक्रम के अनुसार जयपुर राजस्थान से श्रमिक को बैठाल ट्राला ट्रक औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहोली ग्राम सभा के समीप हाईवे के पास चाय पाने के लिए रुका। इसी दौरान दिल्ली से श्रमिकों से भरी चली आ रही डीसीएम ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद घटनास्थल पर ही दोनों गाड़ियां पलट गईं व इन गाड़ियों पर बैठी सवारियां नीचे दब गईं। श्रमिकों से भरी गाड़ी पलटने से सूचना पर मौके पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी पहुंचे व रेस्क्यू कार्य शुरू किया। इस हादसे में अब 25 लोगों की मौत हो गई है जबकि लगभग 50 श्रमिक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा घायलावस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 15 श्रमिकों को गंभीर हालत में सैफई रेफर कर दिया गया और अन्य 38 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात और दिल दहला देने वाली बात तो तब सामने आई है जब घायल श्रमिकों ने अपना दर्द बयां किया। उस दर्द के आगे ये समझा जा सकता है कि ये श्रमिक अपने अपने घर भेजे नहीं बल्कि प्रशासन के द्वारा अपने अपने जिले से भगाए जा रहे हैं। इन सभी घायल श्रमिक के अनुसार इन सभी को अलग अलग जिले में स्थानीय पुलिस द्वारा ओवरलोड ट्रक में ऊपर नीचे बैठाकर अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। भाजपा सांसद ने घटनास्थल पर व सरकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। श्रमिकों को जल्द घर जाने की व्याकुलता ही इस घटना का कारण बनी। 24 लोग घायल हुए। क्या मामला पूरा और क्या प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मदद की जा रही है? देखिए, एक जो ट्रक है अलवर से जो चला जिसमें डस्ट भरी हुई थी और बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के मजदूर जो स्टोन का काम होता राजस्थान में वहाँ मजदूरी कर रहे थे और वहाँ से जब वो चले हैं तो राजस्थान की बस लेकर आगरा आए, लेकिन भरतपुर में लोगों ने उस बस को छोड़ करके और इस ट्रक में बैठ गए। ये ट्रक पटना जा रहा था इसलिए, और जब वो ट्रक चला वहाँ से और एक मेटाडोर चली दिल्ली से जिसमें भी मजदूर थे, औरैया के पास मजदूर मेटाडोर रुकी है और ट्रक ने पीछे से उसमें टक्कर मारी है। लेकिन जो मेटाडोर में मजदूर थे उनकी डेथ नहीं हुई है, वो गंभीर घायल है। लेकिन डेथ जो है ट्रक में जो मजदूर थे लगभग 50 के, उसमें डस्ट के कारण और चोट के कारण उसकी संख्या 25 अभी तक जो डेथ हुई है और 15 लोग बहुत सीरियस हैं जो सैफई हॉस्पिटल में भर्ती है। और यहाँ जिला अस्पताल में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी अभी लगभग 11 लोग अभी पर यहाँ पर भर्ती है और जो यहाँ के लोग हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं। और ये निश्चित रूप से बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है, आगे ना हो। और देश के मजदूर इस कोरोना महामारी में सब घर जाना चाहते हैं, सब लोग घर पहुँचे, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन इस हादसा के बाद मुझे लगता है कि और गंभीरता से और चिंता से इन मजदूरों की चिंता करनी होगी। सांसद जी, एक सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग आपकी सरकार द्वारा बताई गई है, टोल से ये मजदूर आ गए तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं की कि एक गाड़ी में इतने मजदूर सवार हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई, जहाँ पर लापरवाही इस तरह की हुई है वहाँ पर सरकार गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ जहाँ से संबंधित ट्रक के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, उनकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आर्थिक रूप से भी व्यवस्था की है
ये बड़ी चूक तो हुई है, इतनी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। निश्चित रूप से सरकार इस इशू को लेकर के इस घटना के बाद और गंभीर हो रही है और कोई ना कोई और ठोस कदम उठाएगी। अन्य प्रांतों से आ रहे श्रमिकों को तो जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिला प्रशासन की तो एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाए। लेकिन इतनी भारी संख्या में अगर पहुंचाया जाएगा तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है जिला प्रशासन के ऊपर कि क्या उनकी देखरेख में टोल टैक्स भी पार करते हैं, वो भी दो जनपद का। पॉलिसी बनी हुई है, भारत सरकार की तरफ से भी बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मजदूर हैं तो एकदम व्याकुलता के कारण अपने आप पैदल जा रहे हैं, कोई जो साधन मिल रहा है उस पर बैठ रहे हैं, चुपचाप बैठ रहे हैं, रात में बैठ रहे हैं, तो ये बड़ी चुनौती है और इसको फेस करना मुझे लगता है हम सबका भी जिम्मेदारी है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है और मुझे लगता है इस घटना के बाद और गंभीर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मृतकों और घायलों को भी कुछ दान देने की बात 2-2 लाख रुपए की बात हुई है और जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था भी तत्काल की गई है। आगे और सरकार कोई ना कोई हुआ एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद जबकि कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे से साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी, 15 को हमने सेफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे खुद के 20 लोग यहाँ एडमिट है जी, और 15 लोग सेफाई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुँच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितनी अब सारे हो चुके हैं, वहीं से हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसी की डेथ हुई होगी और जी जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग नहीं, किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं, कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं जी आपस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग एक तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे जी, उधर की साइड जा रहे थे। अभी हम लोग बाद में निर्णय करेंगे। कब निर्णय करेंगे? आप बारंबार आपसे पूछते हैं, हर बात निर्णय पे छोड़ देती हैं, क्या वजह है? इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस घटना के पीछे आप बात को रोके क्यों हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों रोके हैं आप? अभी हम लोग उसका मैनेज कर रहे हैं। नहीं, कैसा मैनेज कर रही हैं आप? अभी दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जो है कोरोना के चलते कितनी मौतें हुई हैं अभी तक? 24 डेड बॉडीज आई हैं। उसका इलाज कैसे हो रहा है? भाई देखिए 24 लोगों की यहाँ पर मृत्यु की सूचना है। जिला अस्पताल औरैया में लगभग 22 लोगों की भर्ती होने की सूचना है। सैफई में जो गंभीर रूप से घायल पेशेंट हैं उनको 14 उन लोगों की सूचना है और इसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पर औरैया के गेस्ट हाउस में रखा गया है। अभी हम जो इस हादसे में बचे हुए लोग हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। वो पूरी तरह से अच्छी सुविधा है, हॉस्पिटल में भी सभी का अच्छा इलाज, सैफई में भी सबका इलाज हम सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद मैं आईजी और एडीजी यहाँ के जीवित लोगों से मिलने के बाद और ये हॉस्पिटल में जाएंगे, जिला अस्पताल में जाएंगे, उसके बाद सब सैफई में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जाएंगे और प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि सबको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये पीछे राजस्थान के ट्रेलर से और डीसीएम जो दिल्ली का है उससे भर भर के ये लोग आ रहे हैं। उनको शासन ने बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी को भी हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रकों के माध्यम से हम आने नहीं देंगे, तो बस और अन्य सुविधाओं के माध्यम से यहाँ से भेजा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है और तत्क्रम में सभी जो पिछले जिले हैं इटावा, आगरा, मथुरा, जो भी राजस्थान और दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनमें सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, चाहे मथुरा हो, आगरा हो, इधर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, और इन सब के लिए बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि ट्रक पे जो लोग प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको एक तो अच्छा भोजन, उनका पानी की व्यवस्था, उनके आश्रय स्थल पर कुछ देर रुकने की व्यवस्था और वहाँ से उन पे बसों पर उनके लिए यातायात की व्यवस्था ये सुनिश्चित किया जाए। तो जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों क्रम में सभी ये जितने हाईवे के जिले हैं ये सुनिश्चित करेंगे और सुनिश्चित कर भी रहे। ये पर्टिकुलर जो हादसा हुआ है जिसमें रात में
बैठ के राजस्थान से और दिल्ली से जो श्रमिक आ रहे थे, इसके लिए उत्तरदायी को भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यों ये इसको अलाउ किया गया, कैसे रोका। आप यहाँ पर आए हैं, क्या जानकारी आपको? देखिए, इसमें एक DCM दिल्ली की तरफ से आ रहा था और एक पुणे से लदी हुई ट्रक जो राजस्थान साइड से आ रही थी, इसके ऊपर कुछ यात्री सवार थे और संभवतः यहाँ पर एक ढाबा है जिसको देख करके ये DCM यहाँ पर रुकी और पीछे से ट्रेलर ने आकर के उसको टक्कर मार दी। उसके बाद दोनों गाड़ियाँ डिसबैलेंस हो गई और ये दोनों पलट गई, क्योंकि ट्रक में चूना लदा था और उस चूने की वजह से काफ़ी सारे लोग जो ऊपर बैठे हुए थे वो उसमें दब करके सफोकेट हो गए। अवश्य इस घटना में मृत्यु होती है। 14 लोग जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा में भर्ती कराया गया है, उनका वहाँ पर इलाज हो रहा है। इसके अलावा 22 लोग जो मामूली रूप से इंजर्ड हैं उनका जिला अस्पताल औरैया में इलाज कराया जा रहा है। हम लोग लगातार इनके परिवारजन जो है उनके संपर्क में हैं और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, IG मोहित अग्रवाल जी ने बताया है कि आपको मालूम है जाता है यहाँ पर ढाबे पे कुछ लोग जाते हैं अपना चाय पी रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी ने जाते हैं और एक ट्राला गाड़ी थी जाता अपना जो है जिसमें ज़्यादा लोग थे जाता अपना जो है और दूसरे में DCM थे। ज़्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है वो जो ट्राला में लोग थे जाते हैं उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग की अभी सूचना है जाता अपना की उनकी जो है डेथ हुई है और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं उनको जाते हैं और जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते अपना जाते हैं अस्पताल में। प्रवासी मजदूरों को सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी, आखिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाए, क्या इसका कारण है? देखिए, अब ये सब तो चीज़ें जो है हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं एक गाड़ी में थे और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। ये एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा जाते हैं जो ये आपका DCM था दिल्ली से चली थी और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम पूरी चीज़ों को तहकीकात करेंगे कि जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी को कोई दिक्कत ना हो और इन सभी बातों में जाते हैं हम आपको अवगत कराएंगे। सर, जो अभी तक जिनकी मौत हुई उनमें शनाख्त हुई है तो वे कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये कुछ जानकारी? अब जो संज्ञान में आया जाता है कि जो ट्राला में थे ज़्यादा लोग जाते हैं उसमें से झारखंड के, कुछ लोग कुशीनगर के और इसके अलावा जाते हैं बंगाल के भी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों की भी जानकारी हुई कि इन लोगों का था। अभी हम विवरण जाते हैं जिला अस्पताल में जाकर के जाते हैं जो लोग जो है घायल हैं उनसे पूछताछ करने के बाद। और ये जो 24 में है जो अभी सूचना है जाते हैं कि इनमें से जाते हैं अधिकतर जाते हैं जो ट्राला गाड़ी थे उस गाड़ी पर लोग बैठे हुए थे। प्रवासी मजदूरों को अभी भी पलायन कर रहे हैं, अब सरकार ने क्या निर्णय लिया? अभी आज जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब इस संदर्भ में जाते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस संदर्भ में जाते हैं जो है सरकार ने क्या निर्णय लिया है जाते हैं ये आप सब अवगत हैं जाते हैं। यहाँ पर अभी विशेष रूप से हमारा ये है कि जो लोग जो घायल हैं उनका बढ़िया से इलाज हो जाए जाते हैं। लोग जो लोग जाते हैं मतलब इन लोग जाते हैं मतलब घर अपने जाना चाहते हैं, जो लोग मामूली तौर से वहाँ पर हम लोग बसें लगा करके बड़ी प्राथमिकता है कि इनको खाना पीने की व्यवस्था करके इनको हम इनके गंतव्य स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक है भाई। और SSC न्यूज संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।